हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद रेंजर की स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ। वन विभाग बहुत पुराना विभाग है और विश्व के सभी देशों में यह विभाग चल रहा है। इस विभाग में 3 प्रकार के पद होते हैं। सबसे नीचे वाले है प्रोटेक्टिव पोस्ट, इसमें फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर्स आते हैं। उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, वो उसमें केवल रेंजर का पद आता है और रेंजर के सहयोग के लिए डिप्टी रेंजर के पद भी बने हुए हैं। रेंजर के ऊपर एक और एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, उसको डीएफओ या डीसीएफ कहते हैं और डीएफओ के असिस्टेंसी के लिए एसीएफ का पद होता है। डीएफओ के ऊपर सभी जितने भी पद होते हैं वो सब सुपरवाइजरी पोस्ट होती है और वो सारे कंजर्वेटर्स कहलाते हैं। ये इसमें कंजर्वेटर से लेकर के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर की पोस्ट तक की एक लंबी सीरीज है और हर स्टेट में बहुत सारे पद है। ये सारे पद ऑफिस में बैठ करके काम करने वाले होते हैं और मेन सुपरवाइजर पोस्ट होती है। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रोटेक्शन और एग्जीक्यूशन की जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वो होता है रेंजर का। और इस डिपार्टमेंट में जो ड्रेस कोड होता है, जो वर्दी होती है, वो केवल रेंजर पोस्ट तक ही होती है। रेंजर पोस्ट से ऊपर कोई वर्दी का प्रावधान नहीं है। रेंजर पोस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी कहलाता है और इस पोस्ट की भर्ती के लिए विज्ञान के विद्यार्थी और जो शारीरिक रूप से फिट होते हैं उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है और सिलेक्शन के पश्चात 2 साल के ट्रेनिंग, बहुत ही कठिन और हार्ड ट्रेनिंग के बाद में एक रेंजर तैयार होता है। कोई ब्रिटिश काल में केवल देहरादून में ही रेंजर्स ट्रेनिंग कॉलेज हुआ करती थी। उसके बाद में साउथ इंडिया में कोयम्बटूर में एक रेंजर ट्रेनिंग स्कूल ओपन हुआ और कोई कठिन रिग्रियस ट्रेनिंग के बाद में जब रेंजर फील्ड में अपनी पोस्ट पर तैनात होता था तो उसकी वर्दी में उसके कंधों पे 3 तारे लगा दिए जाते थे। वो 3 तारे इस चीज का द्योतक था कि अब इस वनों की जिम्मेदारी रेंजर के कंधे पे है। पहले रेंजर की पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इस पोस्ट में डिग्रेडेशन और डिटोरेशन होता गया। उसके कारण बहुत सारे हैं। सबसे ज्यादा राजनीतिक कारण होते हैं। रेंजर अपनी रेंज के लिए होल एंड सोल ऑफिसर होता है और रेंजर की इच्छा के बिना जंगल का एक पत्ता भी नहीं खड़ सकता है। तो इस पद के इंपॉर्टेंस के कारण कई पॉलिटिशियंस के निजी स्वार्थ पूरे नहीं हो पाते थे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू हुआ और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 12/12/96 के बाद फॉरेस्ट की जमीन को किसी भी दूसरे नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी में उपयोग लेने से बिल्कुल बैन हो गया। इससे राजनीतिज्ञों के निजी स्वार्थ, वनों की भूमि के अतिक्रमण वाले के माफियाओं का कारोबार बंद हो गया। अब चूंकि ये एक्ट बन गया, इस एक्ट को कोई कमजोर करना राजनेताओं के लिए नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने साजिश के तहत वन विभाग की इस रीढ़ की हड्डी को कमजोर किया ताकि कानून होते हुए भी कानून की पालना नहीं हो सके। अब आप देख लो, सन 1971 में एक फिल्म आई थी कटी पतंग।
फिल्में को तत्कालीन समय का आईना होती है। उस समय में क्या सिस्टम होता है, क्या कल्चर होती थी, वो उस फिल्म में परिलक्षित होती थी। तो 1971 में इस पोस्ट की इम्पोर्टेंस कितनी थी, ये कटी पतंग फिल्म से मालूम पड़ता है। उस जमाने में राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और राजेश खन्ना को फॉरेस्ट रेंजर का रोल दिया गया इस फिल्म में। तो आप समझ सकते हो कि राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार को फॉरेस्ट रेंजर का रोल मिलना मतलब फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट की कितनी अहमियत थी। फिर इसके बाद 1972 में एक फिल्म आई थी पाकीजा। पाकीजा में फॉरेस्ट रेंजर का रोल किया राजकुमार जानी, जो राजकुमार अपने गरूर और अदायगी के कारण बड़े मशहूर थे और वो सामान्य रोल कभी हाथ में नहीं लेते थे। तो फॉरेस्ट रेंजर की रोल वो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इससे आपको पता चलता है कि 1972 में भी फॉरेस्ट रेंजर्स की कितनी अहमियत थी। तो जानी ने पाकीजा में ये रोल अदा किया। आप एक छोटी सी क्लिप देखिए। इस जंगल में, इस दूर दराज जजीरे पर। इसके बाद दोस्तों, जब हमारा सिलेक्शन फॉरेस्ट रेंजर में हुआ था 1979 में, और हम 1979-81 के ट्रेनिंग कोर्स में बालाघाट फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज बालाघाट मध्य प्रदेश गए थे। उस समय हमारे अंदर भी बहुत जोश और जुनून था और सौभाग्य से उस समय एक हिंदी फिल्म कर्तव्य रिलीज हुई। कर्तव्य फिल्म पूरी रेंजर के बेस पे बनी हुई है और उस समय के प्रसिद्ध हीरो धर्मेंद्र इस फिल्म में अदाकार है। धर्मेंद्र जैसे सुपरकास्ट द्वारा ये रोल एक्सेप्ट करना अपने आप में दर्शाता है कि 79 तक फॉरेस्ट रेंजर्स पोस्ट का कितना महत्वपूर्ण है पद हुआ करता था। और ये पहली फिल्म है जो फॉरेस्ट रेंजर के ऊपर ही बनी हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर, आर्मी वालों के ऊपर और वकीलों के ऊपर कई फिल्में बनी हुई है, लेकिन फॉरेस्ट रेंजर की जिंदगी और उसकी कार्यशैली पर ये पहली फिल्म थी कर्तव्य, जिसमें धर्मेंद्र ने फॉरेस्ट रेंजर का रोल अदा किया। देखिए इसकी छोटी सी क्लिप में खास टॉपिक। नवंबर 81 में हम ट्रेनिंग पूरी करके और राजस्थान में हमें पोस्टिंग मिली और हमारे कंधों पे 3 स्टार लगे। हमारी ट्रेनिंग के दौरान 3 चीज़ें हमें सिखाई गई थी, जो 3D, डेकोरम, डिसिप्लिन और डिसिशंसी। और ट्रेनिंग के अंदर कूट कूट के भावना भरी थी जंगलों की सुरक्षा की। इसी दौरान 1983 में एक नई हिंदी फिल्म आई, अंधा कानून। इस फिल्म ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े और उस समय के चर्चित और फेमस अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में रेंजर का रोल अदा किया। अब आप देखिए, जिस रोल को अमिताभ बच्चन स्वीकार कर लेता है, वो पद और वो उस पद का रोल कितना महत्वपूर्ण था 1983 तक। इसकी आप छोटी सी लकड़ी के अवैध परिवहन करते हुए अमरीश पुरी को जब रेंजर अमिताभ बच्चन पकड़ता है तो अमरीश पुरी उसको बहुत तरह के लोभ लालच देकर के ट्रक छुड़वाना चाहता है, लेकिन रेंजर अपनी ईमानदारी पर अड़ा हुआ है। और देखिए रेंजर का कमाल। इसके बाद फॉरेस्ट रेंजर्स की कोई फिल्म नहीं आई। 1993 में दूरदर्शन पे एक हिंदी टेलीफिल्म आई पपीहा, और वो सौभाग्य से वो फिल्म मैंने देखी। उस पपीहा में मिलिंद गुना जी ने रेंजर का रोल अदा किया
और उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक रेंजर की क्या पोजीशन थी, क्या स्थिति थी, उस फिल्म में उन्होंने बहुत खूबी दर्शाया गया है। इसके बाद उस फिल्म को मैंने यूट्यूब में वगैरह सर्च करने की खूब कोशिश की, लेकिन उसका कोई जो क्लिप वगैरह है मिली नहीं। ये पपीहा फिल्म फॉरेस्ट रेंजर्स के लिए एक माइलस्टोन टाइप फिल्म थी। तो 1983 में अंधा कानून और 1993 में पपीहा, ये देखने से मालूम पड़ता है कि 83 से 93 तक रेंजर के महत्व के बारे में थोड़ी सी गिरावट दिखती है। ये फिल्म देखने से मालूम पड़ती है, क्योंकि फिल्में तत्कालीन समय और सिस्टम का पार्ट होती है। इसके बाद इस पोस्ट का ये बुरा असर हुआ है कि रेंजर की पोस्ट से जो सीधी भर्ती वाले एसीएफ और आईएफएस भी ईर्ष्या करते थे। मुझे याद है एक बार कलेक्टर की मीटिंग में जो कलेक्टर साहब ने हमारे डीएफ साहब का, डीएफ साहब इस काम के लिए आप अपने रेंजर साहब को मेरे पास भेजिए, ये काम उन्हीं से होगा। तो रेंजर की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी और बड़ी सम्मानजनक और आदरणीय पोस्ट थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस पोस्ट पे सरकार ने भर्तियां ही धीरे धीरे करते है बंद कर दी। आज राजस्थान में ये हाल है कि पिछले 15 सालों से कोई रेंजर की भर्ती नहीं हुई, और आज की डेट में फर्स्ट ग्रेड रेंजर जो डायरेक्ट ट्रेनिंग से भर्ती होता है एक भी नहीं है। यह स्थिति फिल्म वालों से भी छुपी हुई नहीं है। 2021 में एक हेलो चार्ली फिल्म आई, उसके अंदर रेंजर का रोल दिया राजपाल यादव को। अब देखिए, राजेश खन्ना, राजकुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन के बाद रेंजर का रोल एक कॉमेडियन राजपाल यादव के पास आया, और उसकी भी आप ये जो क्लिप देख लीजिए, क्या डिटेरिएशन हुआ है रेंजर की पोस्ट का। अरे इधर ही होगा, किधर जाएगा भाई, पर में क्यों जाएगा। इसमें एक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर आधारित फिल्म आई, शेरनी। शेरनी में विद्या बालन को एक लेडी डीएफओ का रोल दिया गया। जो काम रेंजर किया करते थे वो काम आजकल डीएफओ करते हैं, ये हकीकत है, और ये हकीकत इस फिल्म में दर्शाई गई है। और रेंजर का रोल एक ऐसे आदमी को दिया जिसको फिल्मी दुनिया में कोई नहीं जानता है, कोई दर्शक उसका नाम तक नहीं जानता है। राह चलते किसी आदमी को वो पकड़ के वर्दी पहना करके रेंजर बना दिया, और उस रेंजर की पद की कितनी दुर्गति हुई है ये आप इस फिल्म की इस क्लिप से, छोटी सी क्लिप से देखिए। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ? जी सर। ये दोनों कैमरा ट्रैप्स हैं। जैसे कोई जानवर इनको क्रॉस करता है, इन दोनों में दिखाई देने लगता है, वैसे ही हम उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं। जी सर। अब तुम भी सीख लो इसको। जी सर। मैडम को बोलो कैमरा ट्रैप सेट है। सर वो तो यहीं आ रही है? यहाँ कोई गड़बड़ है। जी चलो। आपको पता था वाटरिंग होल सूखा पड़ा है? तुम लोगों को पता था वाटरिंग होल सूख गया है? कब से सूखा पड़ा है ये? ठेकेदार कर क्या रहा है? मैडम, ठेकेदार एमएलए जीके सिंह का साला है, वो हमारी सुनता ही नहीं। एक बार आप बोल के देख लो, शायद आपकी बात मान जाए। क्या बात है, सर ने जो दहाड़ लगाई और दुम दबा के भागा मालूम। बड़े जबरदस्त सर थे साईं प्रसाद। हाँ, जबरदस्त। अरे सबको टाइट करके रखते थे मैडम, एकदम सुपरमैन है। सुपरमैन। हाँ। ठेकेदार का नाम क्या है? मनीष जी, मनीष सर। कल ऑफिस बुलवा लो मनीष को। जी मैडम। और आप जानते हैं ना कि वाटरिंग होल सूख जाता है तो क्या होता है? जी मैडम। क्या होता है?
तो दोस्तों, ये फिल्म बनाने का मेरा केवल एक ही औचित्य था कि जो पोस्ट वन विभाग की रीढ़ की हड्डी होती है, उस पोस्ट को बुरी तरह से कुचल दिया गया है, रीढ़ की हड्डी को कुचल दिया गया है। और यदि ऐसा रहा तो वनों की क्षति की पूर्ति कोई नहीं कर पाएगा। और आज रेंजर की पोस्ट का एक भी पोस्ट नहीं है, पद नहीं है। और इसके बाद में यदि भर्ती भी की गई तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कल्चर है, जो एटीट्यूड है और जो कोई सर्विस के करने के जो है तरीके होते हैं, ये कल्चर आने वाले रेंजर्स को सिखाने वाला कोई भी नहीं बचा। सब सीधी भर्ती से ACF, IFS और रेंजर भी आ जाएंगे, लेकिन वन विभाग की जो कल्चर इनके पास में किसी के पास में नहीं है और ये कोई नहीं सिखा पाएगा। ये केवल बाबू बन के रह जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर और लैपटॉप पे काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर बन के रह जाएंगे। जंगलों के लिए जो रेंजर की पोस्ट होती है वो ख़त्म सी हो गई है। ईश्वर करे वन सुरक्षित रहे।